असलम को शुरू से ही शौक था कि उसके घर जो भी औलाद पैदा हो सिर्फ और सिर्फ बेटा ही हो। उसे बेटी के नाम से भी नफरत थी। वो चाहता था कि उसकी जितनी भी औलादें हों सिर्फ बेटे ही बेटे हों और एक भी बेटी नहीं चाहिए थी। उसकी बीवी राशिदा उसे बहुत समझाती कि ये सब अल्लाह के फैसले हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ साल बाद अल्लाह ताला ने उसे एक बेटा और एक बेटी से नवाजा। ये थे अनाबिया और अहमर। लेकिन असलम ने कभी भी अनाबिया को कबूल नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ अहमर से प्यार करता और सारी मोहब्बतें अहमर पर ही लुटाता। कहीं लेके जाना, कोई चीज़ लेकर देना, खिलौने लेकर देना, हत्ता के बात भी सिर्फ अहमर से ही करता। और अनाबिया दूर खड़ी तरसती हुई निगाहों से अपने बाप को देखती रहती। जहाँ भी जाना होता वो घुमाने फिराने अहमर को ले जाता और अनाबिया बेचारी अपनी किस्मत को कोसती कि आखिर उसका बाप उसके साथ ऐसा क्यों करता है। अम्मी, अब्बू मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अहमर से प्यार करते हैं। वो अहमर को ही लेकर जाते हैं हर जगह। अभी भी वो उसी को लेकर गए हैं। अम्मी, क्या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ? मैं तो अब्बू से इतना प्यार करती हूँ, लेकिन अब्बू मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। अरे नहीं बेटा अनाबिया, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे तो तुम वैसे ही अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो। ऐसा नहीं सोचते बेटा। अहमद तो आपका अपना भाई है, उसके बारे में तो ऐसी बातें नहीं सोचते। फिर क्या हुआ? वैसे भी अब्बू शायद चाह रहे होंगे आपकी आदतें ना बिगड़े, इसलिए परेशान नहीं हो बेटा। मुझे असलम से बात करनी होगी। असलम अनाबिया के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रहे। इस तरह तो बच्ची का दिमाग खराब हो जाएगा। वो पता नहीं क्या क्या सोचती रहेगी। मुझे असलम को रोकना होगा कि वो अनाबिया के साथ ऐसा सलूक मत करें। असलम, आप अनाबिया के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके इस रवैये और इस फ़र्क की वजह से उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो पता नहीं क्या क्या सोचती है। अभी तो मासूम है वो, और वो हमारी ही बेटी है। आप उससे अहमर की तरह क्यों प्यार नहीं करते? हर वक्त सिर्फ अहमर से ही क्यों चिपके रहते हैं? राशिदा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, और अनाबिया मुझे एक आंख नहीं भाती। उसे कहा करो कि मेरे सामने भी मत आया करे। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है और वो है अहमर। इसलिए तुम्हें हर वक्त अनाबिया की पंचायत मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं। मुझे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बेटियां सिर्फ और सिर्फ बोझ होती हैं और बेटे माँ बाप का फख्र होते हैं। तुम देखना एक दिन। अरे बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों बच्चों को बराबर प्यार किया करें। जितना अहमर हमें अजीज़ है उतनी ही अनाबिया भी होनी चाहिए। आप उसके साथ ये फ़र्क मत किया करें, वरना आप एक दिन ज़रूर पछताएंगे। राशिदा, मैंने सोचा अहमर अब बड़ा हो रहा है तो कल को जो सारा कुछ उसके नाम करना है आज ही मैं उसके नाम कर दूं। इसलिए मैंने ये घर, अपनी ज़मीनें और जायदाद, हर चीज़ उसके नाम कर दिया है। जो भी मेरी दौलत थी मैंने सब अहमर के नाम कर दी है। आखिर कल को उसी ने तो ये सब कुछ संभालना है, तो अभी से क्यों नहीं। इसलिए मैंने वकील साहब से कहकर सब कुछ उसके नाम कर दिया है और कागजात भी तैयार हो गए हैं। असलम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अहमर आपका इकलौता बेटा नहीं है, आपकी एक बेटी भी है। आप क्यों अनाबिया को हर दफ़ा हर मामले में भूल जाते हैं? चलो पहले की बात और थी, लेकिन ये तो जायदाद का मामला है। दोनों में बराबर की तकसीम होगी। उसका हिस्सा भी उसे मिलना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो जितना उसका हक बनता है उतना तो दें। आप उसके साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। गलत कर रहे हैं आप। देखो, मेरे साथ इस मामले पर बहस करने की ज़रूरत नहीं। मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है और बेटियां तो दूसरे घर जाती हैं। मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। और फिर कुछ सालों बाद अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जो ऑनलाइन का काम शुरू किया हुआ था। पता है, मेरा वो काम चल पड़ा है। मेरी पहली इनकम आई है, पूरे 10,000 रुपये। अम्मी, मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। मतलब कि मैं अब कमाने लगी हूँ, और वो भी घर बैठे। अब ये मैं ऑनलाइन का बिजनेस और बढ़ाऊंगी। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर मैं दुकान भी खोल लूँगी ताकि यहाँ भी चले। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि कमाने लगी है। मुझे फ़ख्र है तुम पे। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मुझे पता है कि तुम ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम ही करोगी। अच्छा, आज तुम्हारे अब्बू आते हैं तो मैं उन्हें भी बताती हूँ ये बात। अरे नहीं अम्मी, रहने दें। अब्बू ने आज तक मेरी किसी बात पे ध्यान दिया है? ना वो मुझसे प्यार करते हैं, ना सीधे मुंह बात करते हैं।
तो उन्हें कहाँ खुशी होगी मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ। उन्हें मेरे किसी मसले से गर्ज नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अहमर भाई से ही प्यार करते हैं। अम्मी जल्दी से खाना लगा दें, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, जल्दी से लगा दें। अहमर बेटा, ये क्या तरीका है घर में दाखिल होने का? ना सलाम, ना दुआ, ना बड़े छोटे की तमीज़। ऐसे कैसे आते ही तुम खाना मांगने लग गए हो? और हाँ, खाना अभी नहीं खाना, जब तुम्हारे अब्बू आएंगे तभी खाना है। वो डॉक्टर के पास गए हैं, बस आते ही होंगे। तब भी तुम उनके साथ नहीं गए, बाहर निकल गए। खैर, अब तुम इंतज़ार कर लो, बस वो आते ही होंगे, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। अरे एक तो आप लोगों के असूल खत्म नहीं होते। अब अब्बू नहीं आएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएं उनके इंतजार में? रहने दें आप लोग, मैं बाहर से जाकर खाना खा लेता हूँ, बड़ी मेहरबानी। यार साकिब, तुम वो पैसा डबल करने वाली स्कीम के बारे में बता रहे थे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब पैसे इन्वेस्ट कर ही लूँ, सारी जिंदगी सुकून से खाऊंगा। पता है, अब्बा ने घर भी मेरे नाम किया हुआ है और बाकी जो उनकी जायदाद है वो भी। मैं सोच रहा हूँ एक ही दफा में सारा पैसा डबल करा लूँ, फिर सारी जिंदगी बिना काम किए सुकून से बैठकर खाऊंगा। मेरी अगली नस्लें भी ऐश करेंगी। इसलिए अब तुम बस जल्दी से बताओ कब पैसा इन्वेस्ट करना है और क्या तरीका है। मैं अब्बू को दिखाना चाहता हूँ कि इतने सालों में वो इतना करोड़ों नहीं कमा सके और मैं चंद दिनों में कमा गया। अरे वाह यार, क्या दिमाग है तेरे पास यार, मैं तो हैरान हूँ। अगर तेरे पास सारी जायदाद है तेरे नाम तो वो सारी बेच दे और सारी जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर दे। फिर उससे क्या होगा कि वो पैसा तुम्हें 2-3 दिन में ही डबल होके मिलेगा। इस तरह तो तू वाकई करोड़पति बन जाएगा। वाह भाई, क्या बात है तेरी। राशिदा, मैं अहमर की वजह से बड़ा परेशान हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती। वो आधी आधी रात तक बाहर रहता है, पता नहीं किन कामों में पड़ गया है। मैं उसे बहुत समझाता हूँ, मेरी भी एक नहीं सुनता। तुम भी समझा के देखना। पता नहीं रवैया भी अजीब होता जा रहा है, बदतमीजी करता है आगे से। कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ है। असलम, आज आपको परेशान होने की या पछताने की क्या ज़रूरत, या इस सब का क्या फ़ायदा, जब मैं आपको समझाती रही कि आप अहमर को बिगाड़ रहे हैं और आपने हमेशा अनाबिया के साथ जुल्म किया। उसके हिस्से का प्यार भी उसे दे देकर बिगाड़ा है। बच्चों पर इतना बेवजह प्यार और लाड अच्छा नहीं होता। आपने उसकी तरबियत की ही कहाँ है, उसको बिगाड़ा है, उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी की है। तो अब आप मुझसे शिकवा मत करें, क्योंकि मेरी तो वो वैसे ही नहीं सुनता। अरे अहमर बेटा, ये घर खाली क्यों करा रहे हो? तुमने ये घर क्यों बेच दिया है? आखिर सारी दौलत तुम्हारे नाम है तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ये घर बेचो? अब हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो और कोई जगह भी नहीं रहने की। तुम आखिर क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे अब्बू, खुद ही तो आपने सब कुछ मेरे नाम किया है, तो अब मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं भले अपनी सारी जायदाद बेचूं या रखूं, ये घर भी उसी में आता है। इस पर भी आप लोगों का कोई हक नहीं है। और वैसे भी 2-3 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पता है, मैंने ऐसी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि मुझे सारे का सारा पैसा डबल होकर 2-4 दिन में मिल जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी सारी जायदाद ही बेचकर उसमें इन्वेस्ट कर दी है। अब आप देखिएगा। अरे जाहिल अहमक लड़के, ऐसी कोई स्कीम नहीं होती, ना ही बनी है कि तुम लोगों का पैसा डबल करके दे। वो सब फ्रॉड है, तुम्हारा पैसा लेकर भाग गए हैं। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें मुझसे मशवरा करना चाहिए था। मुझे तो समझ नहीं आती तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। अरे सारे का सारा पैसा तुमने डबो दिया। अब क्या करेंगे? हम सड़क पर आ गए हैं, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? ये सब मेरा पैसा है, मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरी मर्जी। मुझसे कोई सवाल जवाब ना करे। और आप लोगों को इतना मसला है तो निकल जाए यहाँ से। वैसे भी ये मेरा ही घर था, आप लोगों को कोई हक नहीं रहने का। चले जाएं आप सब लोग यहाँ से, और जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा ना, तब भी वापस मत आइएगा। और इस तरह अहमर की बेबसी और बेवकूफ़ी की वजह से वो लोग बेघर हो गए। अरे राशिदा, तुम ठीक कहती थी, मैंने बहुत गलत किया। सारी जिंदगी मैंने इस लड़के से इतना लाड प्यार किया और अनाबिया के साथ ज्यादती करता रहा, और इस लड़के ने आज क्या किया? ये तो बिगड़ गया। मैं इसकी तरबियत नहीं कर पाया। ये सब बहुत बुरा हुआ है। आज इसने मेरे प्यार मोहब्बत का क्या सिला दिया है कि मुझे सड़क पर ला खड़ा किया है। मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है। अब्बू, आपकी बेटी है ना, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम लोग किराए पे घर ले सकते हैं और उसके बाद और कमाकर हम आहिस्ता आहिस्ता उसका किराया भी दे देंगे। अब आप चलें, हम घर ढूंढते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम इतने सारे पैसे कैसे दोगी? बताओ मुझे, ये सब उतना आसान नहीं है। अरे अब्बू, आपको नहीं पता, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। अम्मी को पता है, काफ़ी महीने से कर रही हूँ और बहुत अच्छा भी चल रहा है मेरा काम। पता है, पहली इनकम आई थी 10,000 और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। इसलिए आप परेशान मत हो, हम मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। अब हम जाकर घर किराए पर लेकर रहते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। अरे मेरी बेटी अनाबिया, वाकई तुम तो हमारा फख्र हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की और आज तक करता रहा। मैंने बहुत गलत किया। मैं हमेशा तुम्हारी जगह अहमर को देता रहा। हालांकि मुझे वाकई दोनों बच्चों को बराबर रखना चाहिए था, तो शायद आज अहमर भी ना बिगड़ता और हम भी सड़क पर नहीं आते। लेकिन मेरी बेटी, तुम वाकई हमारा फ़ख्र हो। अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर भी हक बनता है। इसलिए मैं भी आपकी खिदमत करना चाहती हूँ और आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। अब फिर से हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। अब चलकर घर ढूंढते हैं। उसके बाद उन लोगों ने एक छोटा सा मगर माकूल सा घर किराए पर लिया और उसमें रहने लगे। अनाबिया का काम मज़ीद अच्छा चलने लगा और अब उसने एक दुकान बनाने का भी सोच लिया था। उनके हालात अब अच्छे हो गए थे। अब वो लोग अपना घर लेने का भी सोच रहे थे, इसलिए वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अहमर, जो कि अपनी बेवकूफ़ी और लालच की वजह से अपना सब कुछ गवा बैठा था, उसके दोस्त वाकई फ्रॉड निकले और उसका सारा पैसा लेकर बाहरले मुल्क चले गए। अब वो बहुत परेशान था, रोता था और पछताता था कि उसने सब कुछ कैसे गवा दिया।